हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो भाई मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल टीचर जी बच्चा पार्टी। ये है वीडियो लेक्चर नंबर 05 हमारे क्लास 9th मोशन का, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो अच्छा पार्टी देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ कि किसी ग्राफ पे, हाँ कोई ग्राफ होता है, कुछ चीज़ होता होगा, तो उस पर हम लोग मोशन को रिप्रेजेंट करने वाले। मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेन फैक्टर्स हैं। किसी भी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेन फैक्टर्स होते हैं। पहला क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैं कह सकता हूं। डिस्टेंस मतलब कि सीधे मैं कहूं कि लेंथ, और दूसरा फैक्टर जो होता है मेरा वो होता है टाइम। ओके, मेरे दो फैक्टर्स हैं, एक लेंथ है और एक टाइम। लेंथ अपॉन टाइम मैं कर दूं तो स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेंथ और टाइम अलग अलग करूं, मेरा मोशन होता रहता है। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग ग्राफ में कैसे इसको प्लॉट करते हैं ये हम लोग देखेंगे। भाई मैं अपने घर से स्कूल पे जा रहा हूँ, इसका एक छोटा सा ग्राफ बना लूँ। यूनिफॉर्म ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, कैसा नहीं है, इन सभी चीज़ों को अगर ढेर सारे सेंटेंसेस में ना लिख करके मैं एक छोटे से ग्राफ में अगर इसको रिप्रेजेंट कर लूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ईजी होता है, और इसको कैलकुलेट करना और भी ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ग्राफ हमारे किस किस तरीके के होते हैं, ठीक है। अभी हमें किस किस तरीके के ग्राफ्स पढ़ने हैं। हाँ, मैं हेडिंग डाल दूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन मतलब कि गति का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, तो देखो चपाटी, ग्राफ हमारा कैसा होता है। पहले देखें हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं। तो सबसे मुझे हम लोगों को दो तरीके के ग्राफ्स पढ़ने हैं। कैसा कैसा? एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट, टाइम ग्राफ पढ़ना है। इसी से आपका सब कुछ क्लियर होने वाला है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमें दो तरीके के ग्राफ्स पढ़ने, कौन कौन से? एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कह सकता हूँ। कैसे? भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है? मेरा एक तरीके का डिस्टेंस ही तो है। ओके, समझ में आ गया। डिस्टेंस कैसा? लीनियर, एक सिंगल, एक स्ट्रेट लाइन में, एक सरल रेखा में चलने वाला। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राफ कैसा होता है। ओके, कैसा होता है हमारा ग्राफ? देखो अच्छा बड़ी, ग्राफ हमारा जो अभी होता है वो एक एक्स एक्सिस में होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को एक्स एक्सिस और इस लाइन को हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक। हमें रिलेशन अभी पहला हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डीटी ग्राफ, ठीक है। विस्थापन समय ग्राफ। ओके, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। अब देखो मेरे पास ढेर सारे केसेस होते हैं भाई। मेरा हो सकता है कि मैं ऐसे बैठा रहूं आराम से, अभी इसका ग्राफ बनाऊं, चलने लगूं, इसका ग्राफ बनाऊं, होता है ना, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों को ग्राफ बनाना है। तो पहला ग्राफ अगर मैं देखूं कि अगर मैं रेस्ट में हूँ, हाँ अगर मैं रेस्ट में हूँ मतलब कि मैं अपने पोजीशन को नहीं चेंज करूँ, तो वैसे देखो बच्चा पार्टी, ये जो पॉइंट होता है ये होता है हमारा क्या? ओरिजिन, ठीक। ओरिजिन मतलब कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये हमारा पॉइंट है क्या? 0,0, मतलब कि ये जो एक्स एक्सिस पे हम लोग दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग जो दिखाते हैं उसे कहते हैं टाइम, और वाई एक्सिस पे हम लोग जो दिखाते हैं उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक। वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पे टाइम। टाइम जैसे कि यहाँ पे मैं मान लो 0 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स।
ओके, मेरा ऐसे टाइम बढ़ रहा है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मतलब 10 और 20 के बीच में क्या 15 सेकंड, 20-30 के बीच में 25 सेकंड, ऐसे होगा। हाँ, समझ में आता है आपको। एक्स एक्सिस में मेरा टाइम हम लोग दिखाते हैं और वाई एक्सिस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं। हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं मान लो कि यहाँ पे मेरा 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 30 मीटर्स, 40, 50 मीटर्स। ओके, 10, 20, 30, 40, 50 मीटर ऐसे हम लोग धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि ये जो होता है हमारा एक्स एक्सिस में, उसे हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस में हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को। अब बच्चा पार्टी की केस नंबर 1 है हमारा रेस्ट का। मतलब कि रेस्ट क्या है कि भाई समय बीतता जाए और मेरी बॉडी अपने पोजीशन को चेंज ना करे। रेस्ट इसी को तो कहते हैं रेस्ट भाई। मतलब कोई भी चीज़ रुकी हुई है ये तब कहा जा सकता है जब वो अपने पोजीशन को, अपने अवस्था को ना बदले। सब जैसे जैसे हमारा समय बीतता जाए अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपने अवस्था को ना बदले, है कि नहीं, अपने पोजीशन को ना चेंज करे। तो देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूँ कि ओरिजिन से जहाँ पे मैं मेज़र कर रहा हूँ, जहाँ से मैं मेज़र कर रहा हूँ, जिसे हम लोग ओरिजिन कहते थे, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बात की थी, तो ओरिजिन से कह दूँ मैं कि भाई मैं कुछ दूरी पे खड़ा हूँ और वहीं पे तब से खड़ा ही हूँ। मतलब मान लो कि मैं ओरिजिन से यहाँ मतलब कि 35 मीटर की दूरी पे, फॉर एग्जांपल मैं 35 मीटर की दूरी पे मान लूँ कि खड़ा हूँ और जैसे जैसे मेरा समय बीतता जा रहा है मैं वैसे खड़ा हूँ। मतलब 10 सेकंड बीता मैं उसी पोजीशन पे, 20 सेकंड बीता उसी पोजीशन पे, 30 सेकंड बीता उसी पोजीशन पे। मतलब ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा हो। देखो ये है किस चीज़ का ग्राफ, रेस्ट का। अगर हमारी बॉडी जब रेस्ट में रहती है तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा देखो चेंज नहीं हो रहा, 30 से ना 35 से ना 36 हो रहा है ना 35 से 34 हो रहा है, एक सीधी रेखा में चलती जा रही है। और सीधी रेखा में कैसे चलती जा रही है, क्यों चलती जा रही है, क्योंकि टाइम में हमारा जो टाइम है वो चेंज होता जा रहा है। मतलब कि जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होता रहता है वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, बॉडी नहीं चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन को, बॉडी अपने पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है। तो ये कैसा ग्राफ हो गया हमारा, रेस्ट का। बॉडी हमारी रेस्ट में है, बॉडी हमारी स्थिर है। समझ में आ गया बात। ओके, अब देखते हैं दूसरी बात कि हमारी बॉडी अगर मोशन में है, दूसरा पोजीशन कि हमारी बॉडी अगर मोशन में है, दूसरा पोजीशन अगर मैं मान लूँ कि मेरी बॉडी मोशन में ही यहीं 35 मीटर की ही दूरी पे है, तो हो सकता है भाई ओरिजिन से कुछ मीटर आगे जाए। मतलब कि मैं मान लूँ कि हाँ ये 10 सेकंड में कहीं, ये 10 सेकंड में 35 से मेरा मान लो 40 पे चला गया, 40 पे चला गया। हाँ ठीक, थोड़ा एक्यूरेट नहीं बन रहा है लेकिन हाँ बन गया। ठीक है, मान लो क्या होगा, 10 सेकंड में मेरा 35 से 40 पे, मतलब कि क्या हुआ 5 मीटर, 10 सेकंड मैंने 10 सेकंड मेरा टाइम बीता और वो 5 मीटर के डिस्प्लेसमेंट को अपने आगे बढ़ाया। ठीक, हो सकता है उसके बाद वो कुछ देर रुका रहे। ठीक, हो सकता है फिर थोड़े समय के बाद वो फिर उसके थोड़े ओरिजिन के पास आने लगे और हो सकता है 1 मिनट के अंदर वो ओरिजिन के पास एकदम आ जाए, है कि नहीं, हो सकता है। देखो इसमें सारे कंडीशंस मैंने ले लिए, 3 के तीनों कंडीशंस। अब देखो इसमें हो क्या क्या रहा है। देखो जैसे जैसे समय 10 सेकंड जब बीता तो हमारी बॉडी मोशन की कैसा कि ओरिजिन से दूर गई। देखो 35 मीटर पे थी, 40 मीटर पे चली गई। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे 0, 10, 10,40। ये कौन सा पॉइंट हो गया, 10,40। पहले हम लोग एक्स एक्सिस को लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं क्या, वाई एक्सिस को। मतलब सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष को लिखेंगे फिर वाई अक्ष को। समझ में आ गया। एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है, वाई एक्सिस पे मेरा डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे टाइम बढ़ रहा है। मतलब देखो ऐसे मतलब ऐसे यहाँ पे आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या आ गया, 10,40। अब धीरे 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 हमारा टाइम बदल रहा है। हाँ देखो इसके बाद यहीं पे भाई साहब बैठे हैं, देखो धीरे धीरे टाइम बदल रहा है लेकिन ये यहीं पे बैठे। हाँ मतलब वाई एक्सिस पे, मतलब कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है 40 से 41 नहीं हुआ, वहीं पे बैठे हैं और धीरे धीरे ये इनका टाइम कितना हो गया, 40 सेकंड। तो इस पोजीशन का नाम क्या हो गया, 40,40। पहला 40 ये है मेरा। अगर मैं इस 4 को ऐसे बना दूँ, अब अच्छे समझ में आने लगेगा। हाँ तो ये ऐसा काम है। हाँ 40 सेकंड बीत गया और ये 40 मीटर पे ही लटके रहे, जबकि
पहले 10 सेकंड में ये मेरा 5 मीटर आगे गए थे। समझ में आ गया? अब जैसे जैसे फिर देखो उसके बाद 40 सेकंड के बाद फिर ये पता नहीं क्या हुआ, अचानक से 60, जैसे मेरा टाइम 20 सेकंड और बीता, ये एकदम ओरिजिन पे आ गए। ओरिजिन यही तो है भाई, यही हाइट तो है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या थी, 40 थी। यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या थी, 40 थी। यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं हाइट की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 20 है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट करूँ तो मेरा 10 है लगभग, है ना, 10 है। फिर यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है, 0। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 60,0 पे फिर आ गए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? 3 केसेस हैं कि नहीं? एक टाइम ऐसा आया कि मेरा डिस्प्लेसमेंट थोड़ा बढ़ाया, ज़्यादा किया, मतलब ओरिजिन से थोड़ा दूर गए, फिर हो सकता है रुक सकते हैं। हो सकता है फिर क्या हो सकता है कि आकर के ओरिजिन पे फिर बैठ जाए, एकदम ओरिजिन पे ही आ जाए। समझ में आ गया? ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके अभी देखो बच्चा पार्टी, हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ से और कुछ क्या निकाल सकते हैं। पहले इसको मैं मिटा दूँ, उसके बाद मैं एक इससे थोड़ा इजी ग्राफ बनाऊँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूँ, मिटा दे रहा हूँ। लिख लिया? नोट्स तो बना ही रहे होगे आप लोग, अच्छे बच्चे हैं, बनाएंगे क्यों नहीं सर। ओके, अब इसी को मैं थोड़ा इजी बताऊं कि इस ग्राफ से हम लोग क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या था, एक्स एक्सिस, और ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस। ठीक, अगर मैं मान लूँ कि मेरा ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे टाइम मेरा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक। और यहाँ पे मेरा है क्या, 10 मीटर्स, लगभग यहाँ पे 20 मीटर्स, 30 मीटर्स, 40 मीटर्स, 50 मीटर्स एंड देन 60 मीटर्स। ये मेरा क्या है, टाइम मतलब समय। ये क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। और मैं यहाँ पे डिस्टेंस को भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं जो एक स्ट्रेट लाइन ही है भाई, यहाँ पे 10 से 20, 10 और 20 के बीच में क्या एक स्ट्रेट लाइन है। अब ऐसा ग्राफ थोड़ा ही बनता है। हाँ, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया हमारा टाइम। हाँ, अब देखो इस ग्राफ से अगर मैं मान लूँ कि मेरा बॉडी ऐसे मोशन कर रहा है, तो इससे मुझे क्या क्या कंक्लूड हुआ। देखो मैंने थोड़ा इजी ग्राफ बनाया है। हाँ, लगभग मान लो कि यहाँ पे आ रहा है। हाँ, लगभग मान लो कि यहाँ पे आ रहा है। हाँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे देखो, इससे आप क्या पाए कि देखो पहले यहाँ से देखो ढेर सारे डेटास को देखो तुम, कौन कौन सा डेटा मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा दूँ इसको। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को लिखूँ और यहाँ पे मैं टाइम को लिखूँ, ठीक है, तो पहला डेटा मेरे को क्या मिला कि मैं 10 सेकंड बीता और 10 मीटर, हाँ मतलब 10 सेकंड बीता 10 मीटर को मैंने कवर किया। 0 से 20 सेकंड बीता, ये दूसरा डेटा है मेरा क्या, 0 से 20 सेकंड बीता तो ये 20 मीटर पे पहुँच गए। फिर 20 से 30 मतलब फिर 10 सेकंड, मतलब कि 0 से 30 सेकंड बीता तो 30 मीटर पे। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये तीसरा डेटा हो गया। 40 सेकंड्स में 40 मीटर्स को कवर कर रहे हैं। 50 सेकंड्स में ये 50 मीटर्स को कवर कर रहे हैं। 60 सेकंड्स में ये पूरे 60 मीटर्स को ही ये कवर कर जा रहे हैं। हाँ, ये ढेर सारे हमारे डेटास थे, 1 2 3 4 5 6 डेटाज आ गए। अब देखो बच्चा पार्टी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये और ये और ये और ये, हाँ मतलब कि ये और ये, मतलब भाई इसका और इसका मतलब क्या हुआ, जितना डिस्टेंस और उतना टाइम। इसका और इसका मतलब क्या हुआ, इतना डिस्टेंस और इतना टाइम लिया। 30 30
30 मीटर्स 30 सेकेंड्स में, 40 मीटर्स 40 सेकेंड्स में। ये तो हुआ, मतलब कि ये और ये और ये हो गया। समझ में आ रहा है? ये बता क्या रहा है कि भाई 10 सेकंड चले 10 मीटर हो चले, हाँ 10 सेकंड बीता 10 सेकंड चले, 20 सेकंड बीता 20 मीटर चल दिए, 30 सेकंड बीता 30 मीटर चल दिए, 40 सेकंड बीता 40 मीटर चल दिए, 50 सेकंड बीता तो 50 मीटर चल दिए, 60 सेकंड बीता तो 60 मीटर चल दिए, है कि नहीं? ये चीज़ें बताई। अब देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे अगर मैं ये जो है इतना बाई इतना कर दूँ, ये मेरा मीटर में है और ये मेरा क्या है सेकंड्स में है। हाँ, अगर इतना बाई इतना कर दूँ, क्या 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 इतना बाई इतना, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट मैंने जो चला और ये टाइम जो मेरा हुआ, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं अगर d/t कर दूं तो मुझे मिलेगा क्या, 10/10 1 मीटर पर सेकेंड, 20/20 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब देखो हर जगह से जो डेटा है वो एक बराबर है, और वो डेटा क्या दे रहा है, मीटर पर सेकेंड। और ध्यान से देखो मीटर में, ये मेरा मीटर में क्या था, हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या था टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो ले रहे थे। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है भाई, विस्थापन बटे समय क्या होता है हमारा, क्या होता है भैया, वेलोसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, वेग अंग्रेजी में। मतलब कि ये भाई ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी, वेग। और इसी चीज को बच्चा पार्टी हम लोग कहते हैं इंग्लिश में स्लोप, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रवणता। ठीक है, स्लोप या तो ग्रेडियंट या तो हम लोग कह सकते हैं क्या, प्रवणता। स्लोप 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 क्या होता है, यही चीज तो स्लोप है भाई, ये चीज। हाँ, और स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखो। तो अब यहाँ पे मैं बता दूं तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा वो एक रेशियो होता है ट्रैगोनोमेट्री, मतलब कि ट्रायंगल्स जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उनमें टेंजेंट ऑफ थीटा वो होता है एक ऐसा, मतलब ये जो देखो ये जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोस ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये जस्ट एक रेशियो है। जैसे कि मेरा स्पीड वेलोसिटी ये सब है ना, बस ऐसे ही साइन कॉस टैन होते हैं। तो साइन कॉस नहीं बात करेंगे, मैं टैन की बात कर रहा हूँ। तो टैन ऑफ थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर, जो हमारा ट्रायंगल होता है उसके परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। किसका किसका, परपेंडिकुलर और बेस, मतलब कि मैं कह सकता हूँ लंब और आधार, लंब बटे आधार, सीधे सीधे। हाँ, लंब और आधार का एक अनुपात होता है, लंब बटे आधार की वैल्यू होती है, जिसे मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में, एक इस छोटे से ट्रायंगल में देखो, तो यहाँ से मैं अगर मेज़र कर रहा हूँ तो इसके सामने वाला लाइन परपेंडिकुलर, मैंने इसको आपको बताया था, और ये जो हुआ वो बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 10, 10/10 1 मीटर पर सेकेंड। तो स्लोप इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, प्रवणता। समझ में आ गया? मतलब कि स्लोप हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम ग्राफ के स्लोप से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ऐसे लिख लो आप लोग। हाँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, क्या फाइंड किए, वेलोसिटी। हाँ, समझ में आया? हाँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से हम लोग वेलोसिटी को फाइंड कर पाते हैं। समझ में आ गया बात? हाँ, समझ में आ गया बात। अब बच्चा पार्टी आप लोग इसे कर लो क्या, नोट। क्या करना है आपको, नोट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और छोटी सी बात मैं कह दूं कि जैसे मान लो एक यहाँ का था और एक ये ट्रायंगल भी ले लूँ, है ना, एक ये ट्रायंगल भी ले लूँ। तो यहाँ पे देखो, अभी एक सेकंड में इसको मिटा दो, बहुत ही ज़्यादा मतलब कम जगह हो रहा है मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा लिख दिया इसमें। हाँ, तो देखो अगर मैं दो पोजीशंस को ले रहा हूँ तो मेरा देखो पोजीशन नंबर 2 क्या है, 20। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस में मेरा कितना चेंज हुआ, मेरा क्या होता है, स्पीड क्या होता है, मतलब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने कितने डिस्प्लेसमेंट्स को कवर किया, है ना, डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना कवर किया। देखो यहाँ से यहाँ तक में मैंने 10 से 20
10 से 20 गया, मतलब कि 10 से 20 गया, मतलब कि 20 माइनस 10, मैंने 10 डिस्प्लेसमेंट को कभी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। विस्थापन बराबर क्या होता है, आखिरी पड़ाव माइनस प्रारंभिक पड़ाव, पड़ाव मतलब पोजीशन, अवस्था, और जैसे हम लोग कह सकते हैं। तो फाइनल पोजीशन मेरा क्या है 20 मीटर्स और इनिशियल पोजीशन मेरा 10 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया 10 मीटर्स, और टाइम मैंने कितना लिया, फाइनल टाइम मेरा कितना था 20 सेकेंड्स, इनिशियल टाइम कितना था 10 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स माइनस 10 सेकेंड्स इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। हर बार देखो तो जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो आता है वो 10/10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ज़रूरी नहीं हमेशा हर क्वेश्चन में 1 मीटर पर सेकेंड ही आए, और भी कुछ आ सकता है 2 मीटर पर सेकेंड। भाई अगर मेरा ये ग्राफ अगर ऐसा हो गया तो भाई मेरा देखो हो सकता है ये 10 सेकंड में मेरा 20 मीटर कवर कर ले, 20 सेकंड में 40 मीटर कवर कर ले, हो सकता है कि नहीं कर सकता है भाई, जैसी मैं गाड़ी चलाऊँ। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या देता है मेरा tan ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, वो क्या देता है वेलोसिटी। समझ में आ गया बात। और ये जो समझ में आ गया बात कि डिस्प्लेसमेंट मेरा कैसे हुआ, हर जगह पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो है हर जगह वो फिक्स है, 2-3 तरीकों से मैंने आपको बता दिया। ओके नाउ अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारा हो गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके इस पे आप सभी लोग कीजिएगा ढेर सारे क्वेश्चंस। एक अच्छा छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं बताऊं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इसी ग्राफ में पूछ ले रहा हूं, मिटा दूं, हाँ मिटा ही दो सर जी। इसी ग्राफ को मैं फिर से बना करके एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट ग्राफ पे हम लोग चलने वाले हैं। यहाँ पे मेरा टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा क्या है वाई एक्सिस है, ठीक। तो मैं पूछूं कि एक मेरा ऐसा है, मतलब स्ट्रेट लाइन मान लो यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, हाँ, और एक मेरा ऐसा है और एक मेरा ऐसा है। तो इसमें बताओ अगर मैं इस बोल दूं कि लाइन L1, L2, L3, तो अब L1, L2, L3 तीन ग्राफ्स हमारे मेरे पास हैं। तो इन तीनों में आपको बताना है कि सबसे तेज़ कौन चल रहा है, सबसे स्लो स्पीड किसकी है और मॉडरेट स्पीड किसकी है। इस चीज़ को आपको करना है कमेंट में। ओके मिटा दो, समझ में आ गया होगा आपको कि क्या करना है। थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, तब आपको अच्छे से नहीं बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेगा। ओके ना, अब हम लोग जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ। किसके तरफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कुछ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें बस आप समझो, क्या करो समझो, रटने की आवश्यकता नहीं। रटोगे बेवकूफ़ियत है, बस समझो और समझ के लगाओ, समझ के बताओ हाँ ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ढूंढो, थोड़ी मेहनत करो यार। अकेले वो अब इस समय क्या है, ना स्कूल का टेंशन है ना कोई किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, और सोच रहे हो पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई तो हो रही है, बस तुम करो तो पढ़ाई होगी क्यों नहीं। आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हज़ारों टीचर्स हैं आपके सामने, आपके स्कूल के भी टीचर्स आपको हो सकता है ऑनलाइन पढ़ा रहे हों, है सब कुछ है आपके पास, आप कोशिश करो और सबसे बेहतरीन करके दिखाओगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए भी ये कहीं चाइना से नहीं मंगवाया जाएगा ग्राफ, ये भी मेड इन इंडिया ग्राफ रहेगा। इसे हम लोग कह सकते हैं एक्स एक्सिस, इसे हम लोग कह सकते हैं क्या वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग हमेशा टाइम को ही लेने वाले हैं। ये है हमारा ओरिजिन जिसे हम लोग कहते हैं 0,0। ओके, यहाँ पे मेरा 0 सेकेंड्स, यहाँ पे मेरा 10 सेकेंड्स, यहाँ पे मेरा 20 सेकेंड्स, यहाँ पे मेरा 30 सेकेंड्स, यहाँ पे मेरा 40 सेकेंड्स। जैसे जैसे समय बीता मेरा, ये देखो यहाँ पे क्या रहेगा वेलोसिटी। पिछले ग्राफ में मेरा क्या था भाई,
डिस्प्लेसमेंट। अब बात है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक। तो यहाँ पे मैं 10 मीटर्स नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, इतने में हो जाएगा क्या? हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। वेलोसिटी ऐसे 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 राइज कर रही है, टाइम ऐसे ऐसे राइज कर रहा है। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मेरा बॉडी देखो कैसे कैसे, अगर देखो मेरा ये जो, अगर मैं मान लूँ मेरा बॉडी 0 सेकेंड पे 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा था, मतलब कि जब 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मेरी गाड़ी चल रही थी, उस समय मैंने अपने स्टॉप वॉच को 0 पे कर दिया और उसके बाद मैंने मेज़र करना चालू कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ कि मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है, कैसा है, कुछ इतना मिटा दिया, थोड़ा गंदा लग रहा है, कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे देखो, अब आपको क्या लग रहा है कि पिछले ग्राफ से आपको लग रहा है देखने में क्या कि बॉडी मेरी रेस्ट में है, रेस्ट में है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि भाई टाइम बीतता जा रहा है और मेरी व्हीकल जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बुम 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 चलती जा रही है। हाँ, अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या आया कि भाई कितने 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 डिस्प्लेसमेंट्स को कवर की, बताऊंगा। ओके, तो जैसे जैसे टाइम मेरा बीतता जा रहा है वैसे वैसे मेरी वेलोसिटी अभी बढ़ नहीं रही, वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन में इसको आप लोग अच्छे से पढ़े हो। हाँ, तो देखो जैसा जैसा मेरा समय बीतता जा रहा है वेग एक समान है, तो इससे क्या हुआ कि 10 सेकेंड हुआ 30 मीटर पर सेकंड, 20 सेकंड हुआ 30 मीटर पर सेकंड, 30 सेकंड हुआ 30 मीटर पर सेकंड, 40 सेकंड हुआ 30 मीटर पर सेकंड, 50 सेकंड हुआ 30 मीटर पर सेकंड, 60 सेकंड हुआ 30 मीटर पर सेकंड। समय बीतता जा रहा है, हमारा वेग, हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इससे क्या पता चलता है, हमारी जो वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब एक नियत वेग से हमारा जो व्हीकल है वो चल रहा है। अब इस ग्राफ से आप कुछ फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है जिसे हम लोग स्लोप निकाल लें, ये वो। हाँ, तो स्लोप हमारा जो बताता था वो क्या बताता था, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप बताता था वो क्या बताता था, वेलोसिटी को। क्यों बताता था? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था, तो वो क्या होता था, वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जो बताएगा, मतलब कि वेलोसिटी अपॉन टाइम बताएगा। फिर से ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता था हमारा, सुन लो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता था उसमें उसका जब स्लोप हम लोग फाइंड कर रहे थे तो कैसे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर रहे थे। ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे। क्या करेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और आपको पता होना चाहिए, कान खोल के सुन लो, आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, हैं? एक्सीलरेशन। सुनाई दिया, एक्सीलरेशन मतलब कि त्वरण। समझ में आया? तो वेलोसिटी और टाइम का इस समय देखो स्लोप क्या है। इस समय देखो बच्चा पार्टी, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हमारा 0 एंगल पे है। स्लोप क्या है, स्लोप क्या है भाई, इज इक्वल टू होता है क्या मेरा, टेंजेंट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा कहाँ है, यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मान लो ये है, तो बेस मेरा ये है, हाँ कुछ नहीं है, मेरा ये जो लाइन है वो कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना है, 0। बेस हमारा कुछ भी हो, बेस हमारा भाई टाइम जितना भी बीत रहा है, परपेंडिकुलर तो मेरा 0 है ना, आए हाँ, परपेंडिकुलर मेरा कितना है, 0, और बेस मेरा तो भाई बढ़ ही रहा है, डजेंट मैटर। इससे आपको क्या पता चल रहा है, स्लोप आपका जो है वो 0 है, मतलब कि जो आपका tan ऑफ थीटा मतलब कि जो एंगल है वो सीधे सीधे मैं कहूँ 0 डिग्री है। tan 0 डिग्री की वैल्यू भी 0 ही होती है, ठीक है। हाँ, तो जो एंगल है वो 0 डिग्री है। वहाँ वैसे भी देखो ये जो है ना, ये इसी ग्राफ में ना, यहाँ है, यहाँ ए इसी पे तो है भाई, इसको उठा के लेकर के इस पे रखो। हाँ, हम लोग क्या करते थे, हमारा जो ऐसे बनता था ग्राफ, इसके बारे में अभी बाद में बात करूंगा। तो यहाँ पे कुछ क्या हो रहा था, अगर इसको मैं यहाँ पे कर दूँ तो एंगल मेरा 0, तो वही चीज़ तो है, ये यहाँ से थोड़ा पैरेलल आ गया और क्या, थोड़ा ऊपर हो गया। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, एंगल मेरा 0 है, तो एंगल अगर 0 है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम का वैल्यू क्या है, वेलोसिटी और टाइम की वैल्यू क्या है। परपेंडिकुलर मेरा 0 है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है भैया, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज है 0, तो 0
अपॉन टाइम, टाइम कुछ भी हो, 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है 0, मतलब कि हमारा जो एक्सीलरेशन है वो यहाँ पे 0 है। अब आपको बात समझ में आई क्या? स्लोप आपको समझ में आ गया 0 डिग्री है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो स्लोप आपको 0 डिग्री होने से मतलब क्या हुआ कि ये जो वेलोसिटी में जो चेंज था मेरा, यहाँ से क्या आपको समझ में आया कि चेंज इन वेलोसिटी जो है मेरा, वेग में परिवर्तन इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब वेलोसिटी में मेरा चेंज नहीं हो रहा है तो टाइम में मेरा कुछ भी चेंज हो, टाइम में कुछ भी चेंज हो, मेरा एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होता है मेरा डेल्टा वी, मैं सीधे कह दूँ, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी 0/t इज इक्वल टू क्या 0, मतलब एक्सीलरेशन जो इसका है वो 0 है, मतलब कि एक्सीलरेशन मेरा ना बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, ठीक है। ऐसे चलता जा रहा है, नहीं ये नहीं, ये भी नहीं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जा रहा है एक्सीलरेटर, जिसमें कोई काम, कोई रोल नहीं निभा रहा है, ठीक है ना। अब अगर इसी ग्राफ को हम लोग, इतना आपको समझ में आ गया हो बहुत ही डिटेल में। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, ये जो है ना ये हैंकी, ये मेरे स्कूल की हैंकी चोरी करके लाया था नहीं यार चोरी नहीं किया था। हाँ, अब देखो अगर मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए, 0 0 पे 0, अभी यहाँ पे भी हो तो वही काम करना है, यहाँ पे भी हो तो वही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मेरा ऐसे मान लूँ मैं 10 मीटर पर सेकेंड, क्या हो रहा है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, फिर वही पुराना काम, क्या क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आई। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ क्या वेलोसिटी, यहाँ पे लिख लूँ क्या टाइम। जैसे जैसे मेरा टाइम कितना हुआ 10 सेकेंड्स, फिर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम मेरा 20 सेकेंड्स, वेलोसिटी मेरी 20 मीटर पर सेकेंड्स, टाइम मेरा 30 सेकेंड्स और वेलोसिटी मेरी 30 मीटर पर सेकेंड्स। तो अब देखो बच्चा पार्टी, यहाँ से हम लोग वेलोसिटी अपॉन टाइम का जो रेशियो है वो क्या है 10/10, 1 ये मीटर पर सेकेंड, हाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आप सोच रहे हो कि ये वेलोसिटी अपॉन टाइम, हमारा जो एक्सीलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है। भाई त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते थे, त्वरण कहते थे। तो वेग में परिवर्तन हमारा, जैसे मान लो कि एक ये ले लूँ, मतलब ये और एक ये, हाँ ठीक, ये दो चीजें ले लिया मैंने। तो अब देखो यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर की वैल्यू है, हाँ वहाँ भी कुछ था, लेकिन वहाँ पे जो परपेंडिकुलर में चेंज हो रहा था वो कुछ नहीं था, वहाँ पे जो परपेंडिकुलर में जो चेंज हो रहा था वो कुछ नहीं था। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर जो हमारा है, मतलब कि परपेंडिकुलर में चेंज मतलब क्या था, वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज वहाँ पे 0 था। अब वेलोसिटी में चेंज जब भाई 0 तो 0 अपॉन समथिंग, कई बार बता चुका। अब देखो यहाँ पे मेरा, यहाँ पे देखो इस छोटे से, इतने छोटे से ऑब्जर्वेशन में मुझे क्या मिला कि फाइनल वेलोसिटी मेरी कहाँ पहुँच गई 20 मीटर पर सेकेंड्स, और इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड्स। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी इज इक्वल टू v2 माइनस v1, हाँ सीधे मैं कह सकता हूँ v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस u 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड्स, और टाइम इज इक्वल टू कितना हुआ है डेल्टा टी, सीधे कह सकता हूँ टाइम इंटरवल क्या हुआ, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 20 माइनस 10, 20 सेकेंड्स माइनस 10 सेकेंड्स इज इक्वल टू क्या हुआ 10 सेकेंड्स, मतलब कि क्या हुआ। अब देखो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी में करूँ, हाँ डेल्टा मतलब क्या होता है चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम अगर कहूँ तो मेरा 10 मीटर पर सेकेंड और अपॉन 10 सेकेंड्स इज इक्वल टू क्या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि हर एक सेकेंड में अपने वेलोसिटी को वो 1 मीटर पर सेकेंड राइज करेगा। मतलब कि अगर मैं इसी ग्राफ से बोलूं
कि अगर ये मान लो 10वें सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से था तो 11th सेकंड में ये इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, मतलब 11 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 12th सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 13 सेकंड में 13 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। समझ में आया बात? आ गया होगा। तो ये थे हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पिछले बोर्ड की तरह ही, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं और नोट कीजिए। अब नोट कैसे करें सर जी? आप तुरंत मिटा देते हैं भैया वीडियो को पॉज करके। ठीक, अच्छा, एक पुराना केस मैंने नहीं लिया, जैसे कि मान लो ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। तो इससे क्या हो रहा है? अब यहाँ से देखो, जल्दी जल्दी कंक्लूड कर लो। यहाँ से क्या हो रहा है? वेलोसिटी में राइज, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो गेम है वो देखने लायक है। यहाँ पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव, यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो। यहाँ पे क्या हो रहा है? मीटर पर सेकेंड जो है मेरा, जो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि सीधे कहूँ मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो वेलोसिटी है वो मेरी डाउन हो रही है, वेलोसिटी मेरी धीरे 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 कम हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे भाई? हमेशा हम लोग कैसे फाइंड करते थे? ऐसे ऐसे करके, हाँ भाई, ये डिस्प्लेसमेंट ये टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट ये टाइम, वेलोसिटी, ये कितनी वेलोसिटी हो गई भाई? यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी थी क्या? 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ, यही तो हुआ। देखो यहाँ से भाई, यहाँ से यहाँ तक ही तो मैंने चेंज किया, तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड। और हमारा टाइम कितना लिया? लगभग लगभग मेरा 5 सेकेंड्स, लगभग 5 सेकेंड्स ही लिया। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम मेरा 5 सेकेंड्स, मतलब क्या हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी देखो ये कितना है? पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल ही हम लोग करना है। तो फाइनल 20 माइनस इनिशियल 10, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, 10 माइनस 20 नहीं करना है, 20 माइनस 10। ओके, एक्सीलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन यहाँ पे जीरो है, क्यों? क्योंकि हमारा भाई यहाँ पे वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी में चेंज भाई यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है? 20 कुछ काम करिए। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को जो फाइंड करना है, यहाँ पे ये है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहीं से हम लोगों का क्वेश्चन आ सकता है भाई। यहाँ पे देखो, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे। हाँ बोलो, बोलो हाँ, हाँ आप सर जी समझ में आ गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ये 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो, वेलोसिटी यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हुआ? 0 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम इंटरवल मेरा कितना हुआ? लगभग 10 सेकेंड का, 30 से 40 में 10 सेकेंड। हाँ, तो मैं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी बोल दूँ तो डेल्टा वी मेरा माइनस 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 सेकेंड इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया बात? तो ये था मेरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हाँ, ऑफ मोशन का एक छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो, छोटा सा नहीं, 38 मिनट का हो गया, हाँ, जिसमें हम लोग बेसिक्स की बात की, क्योंकि ये बेसिक्स आपको कहीं जल्दी मिलता नहीं, आप ढूंढते रह जाते हो, आपको मिलता नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू यार, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।